प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, मंच पर बैठे अन्य सभी जिम्मेदार साथीगण, जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दुधवा के डीडी महोदय, लखीमपुर खीरी जनपद के नॉर्थ और साउथ के डीएफओगण, इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए जिन्होंने अपना दिन रात लगाया है, वो सभी सम्मानित साथी। सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो ये पूरा वन क्षेत्र में विकराल होती समस्या मानव और वन्यजीव संघर्ष की जो हो रही है, उस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। आदरणीय मंत्री जी, लगभग 1 बरस समय हो गया आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी इसी दुधवा में आए थे। आप सब लोग जिम्मेदार साथीगण, हमारे मंत्री जी भी थे, मलिक साहब भी थे और सभी जिम्मेदार साथीगण बैठे थे। और हम लोगों ने उस समय भी विचार किया था, कारण और निवारण पर चर्चा की थी। और जब जनता के बीच में जाते थे तो यही कहते थे कि नहीं, हम लोग, सरकार गंभीर है, हम लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से इसका निराकरण होगा। लेकिन जब जनता के बीच में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो चाहे हम हों चाहे आप हों, कहीं न कहीं एक सवालिया निशान लगता है। अच्छी बात है, हम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन ये संगोष्ठी यहीं तक सीमित न रह जाए। अब निश्चित रूप से ये जो चुनौती है, ये लगातार बढ़ती रहेगी आगे आने वाले दिनों में। हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर कोई ठोस कार्य योजना ही नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। प्रायः हमें देखने में आता है कि घटनाएं होती हैं, जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, आज वो संसाधन उपलब्ध नहीं। चाहे दुधवा नेशनल पार्क हो या बफर जोन हो या पूरा वन क्षेत्र हो, हम लोग तो विशेष रूप से, चूंकि मेरी लोकसभा के 3 विधानसभाएं लखीमपुर खीरी से, 2 सीतापुर जनपद से आती, एक विधानसभा को छोड़ दें तो चारों विधानसभाएं प्रभावित हैं मानव और वन्यजीव संघर्ष से। जो आबादी की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी, और अगर जंगल की दृष्टि से भी देखें तो सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जब सम्मानित अनुराधा जी बात रख रही थी, तो मुझे लगा कि रेस्क्यू सेंटर तो लखीमपुर खीरी में भी बनना चाहिए। जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा जब क्षेत्र है, एआई टावर से लेकर के, कंट्रोल रूम से लेकर के, आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से लेकर के, और रेस्क्यू सेंटर से लेकर के, विशेषज्ञों की तैनाती से लेकर के, एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करके, और ये सबसे प्रभावित क्षेत्र है। अगर आपके हिसाब से हम देखें, जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका भी यही है, सबसे ज्यादा जाने यही गई। और मुझे लगता इधर हाल फिलहाल 17 से अधिक जाने का काम हुआ है। हम लोगों के सामने ये चुनौती है कि क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत उलाहना सुनना पड़ता है, और लोग ये कहते हैं कि घटना हो जाती है, फिर आप लोग इंतजार कर रहे हो घटना होने का, पहले कोई कार्य क्यों नहीं करते।
हमसे पूर्व सारे वक्ताओं ने बात रखी और सब ने ये चिंता व्यक्त की कि जंगल से निकल करके गन्ना सबसे उपयुक्त स्थान है, वहां आशियाना बना लिया है, वहीं ब्रीडिंग हो गई है। क्यों ना हम कोई ऐसे ही ठोस पहल करें और तत्काल एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं और जितना जंगल के किनारे का जितना इलाका है, जहां जहां प्रभावित इलाके हैं, वहां रेस्क्यू अभियान चला करके लगातार जो अभी ब्रीडिंग हो गई है या वहां जो वन्य जीव मौजूद हैं उनको हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। हम लोग जब केंद्रीय मंत्री जी आए थे, बैठे थे, तो ये भी चर्चा हुई थी कि हम लोगों ने सदन में भी सवाल उठाया था, लिखित में जवाब में मिला था कि मुआवजा राशि 10 लाख रुपए की गई है। और माननीय मंत्री जी ने भी आदरणीय डॉक्टर साहब को निर्देशित किया था कि यूपी सरकार जीओ जारी करे और 10 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए। हालांकि 10 लाख रुपए भी कोई जान की कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पीड़ित परिवार के आंसू पूछने में काम आते हैं, अगर उसमें क्यों देरी हो रही है मुझे नहीं पता। अगर मंत्री जी प्रयास करके अगर वो जारी करा देंगे तो निश्चित रूप से उन पीड़ित परिवारों को दुआएं भी मिलेगी, उनके हम लोग आंसू पोंछने का काम करेंगे। जो चर्चा हुई आपकी, जो आप बाघ मित्र और गज मित्र, आपने कहा 2000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। तमाम नौजवान मिलेंगे आपको ग्रामीण इलाके से, उन्हें न हम कोई पारिश्रमिक दे पाए, अगर हम उन्हें ट्रेंड कर दें कि कैसे वन्य जीवों से रक्षा करनी है, जागरूकता फैलानी है, और मुझे लगता है जब वो ट्रेंड, जब स्किल हमारे पास आ जाएगी तो ग्राम पंचायतें अपने मनरेगा से या बीवीजी राम जी से भुगतान करके उनको पारिश्रमिक दे करके उनको ग्राम सभा में नियुक्त भी कर देंगे। मुझे लगता है उससे रोजगार भी मिलेगा और कहीं न कहीं इससे हम लोग रक्षा भी करने का काम करेंगे। मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है और जब प्रेजेंटेशन में आया कि बंदर को भी आप लोगों ने माना, और हमारे हिंदू धर्म में तो पूज्य भी मानते हैं, हनुमान जी का रूप मानते हैं। हम लोग दिल्ली गए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कोई दिखा तो बंदर ही दिखे, और मैंने उन बंदरों को भूख से तड़पते हुए देखा है। वो कई छोटे मोटे फल मिल गए तो मिल गए। मैं भी सड़क से निकल रहा था तो एक बैनर लगा था दुधवा के बाहर ही, और लिखा था कि बंदरों को कुछ खाने की सामग्री देना दंडनीय अपराध है। क्या खाएंगे वो, आप बताइए। मैं तो इस बार सदन में इस बात को उठाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा है बंदरों को लेकर के। उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है और किसान का तो नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पकड़ के जहां से इकट्ठा करके ट्रकों में भर करके गांव के गांव में छोड़ आते हैं। किसान की तो फसल नष्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्यों खेत की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं भोजन मिल पा रहा है। हमें इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। हमें निश्चित रूप से, मैं तो सदन में सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें बंदरों के भी पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। एक सेंटर ऐसा बनाना चाहिए देश के अंदर कि जहां बंदरों का पालन पोषण भी हो सके। हम लोगों के, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे धर्म में तो बहुत, जैसे माँ गौ माता की पूजा होती है, वैसे ही बंदर भी हनुमान जी के रूप होते हैं और हम सब लोग हनुमान जी के मानने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है इस पर भी हमें पहल करने की जरूरत है। साथ ही साथ सिर्फ हम ये कहें कि चुनौती, आबादी बढ़ रही है, सड़कें बन रही हैं और वन्य जीवों की भी आबादी बढ़ रही है, इसलिए संघर्ष होगा, नहीं, हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जनता ने और आप सब लोग बैठे हो, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग जनता के सेवक हैं और जनता की दुख तकलीफ दूर करने के लिए ही ऊपर वाले ने हम लोगों को चुना है। सबकी विभिन्न विभिन्न जिम्मेदारी तय की, कब किससे क्या काम लेना है
ये ईश्वर तय करके भेजता है। तो इसलिए अगर हमें आपकी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है तो इस चुनौती से निपटने की भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ये कहें कि आबादी बढ़ रही है इसलिए चीजें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेईमानी होगी। और चर्चा हो रही थी कि जो जंगल के किनारे की फसलें हैं वहां पर गन्ने की खेती हो रही है, हम किसानों से कहें कि वो गन्ना ना बोए। ऐसा है, सबसे संकट में कोई है तो इस देश का किसान ही इस समय, और गन्ना ही एक ऐसी फसल है जो किसानों को कुछ पारिश्रमिक देती है। तो हम किसानों को कहें कि गन्ना ना बो तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये तो हमारे ये तो रोक नहीं पा रहे, कुछ करना नहीं चाहते और हमसे कह रहे गन्ना मत बो। ठीक है, हम उन्हें कहें कि इसमें आप हमारा सहयोग करिए और कुछ ऐसी फसलें बोइए जो कि वन्य जीवों के लिए फ्रेंडली न रहे, तो उन्हें हमें और सरकार को कुछ प्रोत्साहन राशि देनी पड़ेगी। किसानों को कहें कि जो तुम्हें गन्ने में मिलता है वो सरकार का विषय है, तय कर लेगी कि कितना हम उन्हें प्रोत्साहन, अगर वो उनका जो नुकसान होता है गन्ना ना बोने से, अगर हम लोग उतनी प्रोत्साहन राशि सरकार दे दे तो शायद वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है इस पर भी माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। फाइनेंसिंग से लेकर के निश्चित रूप से फाइनेंसिंग से रुकती हैं चीजें, उस पर भी बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और चर्चा आई कि मुकदमे भी बहुत दर्ज हो जाते हैं, किसान इससे भी डरता है। और माननीय मंत्री जी, मैं तो ये कहूंगा एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत आपके हिस्से में ये उपलब्धि जाएगी कि जो कोई बहुत गंभीर कोई घटना नहीं है तो बाकी जो भी मुकदमे ये दर्ज हुए हैं इनको अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके अगर ये मुकदमे वापस लेने का काम करेंगे तो जो गांव का किसान है जो निरपराध छोटी मोटी घटनाओं में जो कहीं ना कहीं मुकदमे में पेशी करता हुआ वो परेशान होता है तो उससे उसको निजात मिलेगी। तमाम ऐसे हैं जो मुकदमे में दिन रात अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर रहे हैं। फिलिप्स को बहुत बहुत बधाई कि आप उजाला पहुंचाने का काम कर रहे हो, सीएसआर के उनके जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हम चाहेंगे कि और थोड़ा दायरा बढ़ाइए, कुछ हम लोगों के क्षेत्र में भी अगर उजाला करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी मदद मिलने का काम होगा। मैंने ज्यादा समय ले लिया इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर मंच को कोई बात अन्यथा लगी हो तो मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों को दर्द है, जब क्षेत्र में जाते हैं तो फिर जनता जरूर हम लोगों को कटघरे में खड़ा करती है। वो ये नहीं देखती कि आप किस दल से हैं, आपकी सरकार है कि नहीं है। जनता ये देखती है कि मैंने आपको प्रतिनिधि बना करके भेजा है। तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जनता के हित में काम करने के लिए गुरुजी ने बहुत